जनता पोल, सबसे सटीक राजनीतिक विश्लेषण, हर राज्य पर पैनी नजर। नमस्कार, जनता पोल पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं चुनावी विशेष में मुद्दा पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 का। और आज हम बात करेंगे सियासत का गृह क्षेत्र बन चुके नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सामने भाजपा की ओर से ताल ठोकने वाले उन्हीं के खास मंत्री रहे शुवेंदु अधिकारी। क्या नंदीग्राम से और सिर्फ इसी सीट से मैदान में उतरना ममता बनर्जी का कोई बड़ा राजनीतिक दाव है, या फिर भाजपा का शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने उतारना कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा? आखिर कैसा है इस विधानसभा क्षेत्र का जातिगत गणित और ममता उर्फ दीदी बनाम शुवेंदु उर्फ दादा के इस सियासी मुकाबले में कौन किस पर कितना भारी? नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के सियासी दंगल पर जनता पोल का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण अवश्य देखिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 और कभी लेफ्ट और तृणमूल कांग्रेस के गढ़ रहे बंगाल में पहली बार तृणमूल कांग्रेस बनाम भाजपा में होने वाले मुख्य सियासी मुकाबले पर सारे देश की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस से नेताओं के टूटने का सिलसिला मुकुल रॉय से शुरू हुआ था, जो कई दिग्गजों को तोड़ते हुए ममता के दाहिने हाथ कहलाने वाले शुवेंदु अधिकारी तक आ पहुंचा, जिसके बाद पहली बार अधिकारी परिवार के गढ़ नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके खास रहे शुवेंदु अधिकारी के सामने मैदान में उतर गई हैं। इस सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो परंपरागत तौर पर तृणमूल कांग्रेस और अधिकारी परिवार का यहाँ सिक्का चलता रहा है। 2009 तक ये इलाका कम्युनिस्ट पार्टी का मजबूत किला हुआ करता था, मगर 2009 में हुए उपचुनाव में यहाँ पहली बार तृणमूल कांग्रेस की फिरोजा बीबी ने लगभग 40,000 मतों से कम्युनिस्ट पार्टी के परमानंद भारती को हराकर यहाँ जीत का परचम लहराया। इसके बाद फिरोजा बीबी 2011 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से लगभग 44,000 मतों से जीती और ये तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बनता गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जब शुवेंदु अधिकारी मैदान में उतरे तो इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के अब्दुल कबीर शेख को लगभग 81,000 मतों के विशाल का अंतर से हरा दिया। शुवेंदु अधिकारी का राजनीतिक करियर भी काफी लंबा रहा। किसी समय कांग्रेस पार्टी के झंडे तले राजनीति की शुरुआत करने वाले शुवेंदु अधिकारी 2006 में कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधायक बने और उसके बाद 2007 में नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ डट कर खड़े दिखाई दिए और ये आंदोलन इतना असरदार रहा कि शुवेंदु अधिकारी 2009 में तामलुक लोकसभा क्षेत्र से जीतकर तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद बने और फिर 2011 में 33 वर्षों के लेफ्ट के शासन को सत्ता से उखाड़कर पहली बार ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद अलग अलग मौकों पर शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के दाहिने हाथ के रूप में उनके साथ खड़े नजर आए और जहां जहां पार्टी ने जवाबदारी दी वहां ये तृणमूल कांग्रेस को जिताकर भी लाए। 2019 के लोकसभा चुनाव जब राज्य में पहली बार भाजपा 18 लोकसभा सीटों पर जीती और इस लहर में भी शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी व शुवेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी टीएमसी की ओर से जीतकर लोकसभा के सांसद बने। मगर 2021 आते आते शुवेंदु अधिकारी की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी। पार्टी ने उन्हें लाख मनाने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद वे तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हो गए और इस पूरे सियासी मुकाबले में इससे एक नया मोड़ आ गया। हालांकि शुवेंदु के भाई व सांसद दिव्येंदु अधिकारी व सांसद पिता शिशिर अधिकारी अब भी तृणमूल कांग्रेस में ही है। दीदी बनाम दादा के बीच का यह सियासी मुकाबला कितना रोचक है, ये इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि शुवेंदु के भाई सांसद दिव्येंदु ये तो कहते दिख रहे हैं कि नंदीग्राम का बच्चा बच्चा शुवेंदु को जानता है और ममता बनर्जी ने यहाँ से मैदान में उतरने का जो फैसला लिया वो भावनात्मक और गलत है। मगर बावजूद इसके दिव्येंदु से जब ये पूछा गया कि कौन जीतेगा तो उन्होंने ये कहा कि कांटे की टक्कर रहेगी और कौन जीतेगा इस पर वे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे तृणमूल कांग्रेस के सांसद है और पार्टी के साथ हैं, मगर भविष्य की संभावनाओं से उन्होंने कोई भी इनकार नहीं किया। खैर, इस क्षेत्र के जातिगत समीकरण की बात करें तो नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 2 ब्लॉक है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। ब्लॉक संख्या 1 में 35% मुस्लिम वोट हैं, जबकि ब्लॉक संख्या 2 में 15% अल्पसंख्यक। कुल मिलाकर ये वोटर करीब 62,000 की संख्या में है और नंदीग्राम की कुल जनसंख्या करीब 2 लाख है और इन वोटों से ममता बनर्जी को काफी उम्मीदें हैं। शुवेंदु अधिकारी एक बार ये कह भी चुके हैं कि ममता मात्र 62,000 मतों के सहारे नंदीग्राम में चुनाव लड़ना चाहती हैं। हालांकि यहाँ से कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन की ओर से अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ इससे उम्मीदवार बनाती है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी यहाँ से किसी प्रत्याशी बनाती है। ये इस पूरे सियासी खेल में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि ये लड़ाई ममता बनर्जी के लिए कतई आसान नहीं होने वाली, मगर राजनीतिक पंडित यहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मैदान में उतरने को उनके बेहद बड़े राजनीतिक दांव के रूप में देख रहे हैं।
असल में शुवेंदु अधिकारी और उनके परिवार का प्रभाव इस इलाके की 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर है और ऐसे में ममता बनर्जी का शुवेंदु अधिकारी के ही गढ़ में उन्हीं के सामने मैदान में उतरना तृणमूल कांग्रेस या फिर यूं कहें कि ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर की एक बेहद बड़ी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ममता बनर्जी के इस दाव के पीछे राजनीति के जानकारों का मानना है कि चूंकि इस इलाके में अधिकारी परिवार का प्रभुत्व है और अब शुवेंदु अधिकारी भाजपा में है, तो यहाँ से ममता बनर्जी के उतरने से इस इलाके के तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश आ सकता है। साथ ही जानकार ये भी मानते हैं कि शुवेंदु अधिकारी, जिन्हें भाजपा इस इलाके समेत सारे बंगाल में प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाह रही थी, उन्हें सिर्फ इसी इलाके में घेर कर रखने की चाल में ममता बनर्जी सफल हो गयी। बड़ी बात यह रही कि टीएमसी ने भाजपा से पहले टिकटों का ऐलान कर दिया और वो भी ममता बनर्जी के सिर्फ नंदीग्राम से उतरने का ऐलान भाजपा के टिकट वितरण से पहले किया गया। अब अगर भाजपा यहाँ से शुवेंदु अधिकारी को मैदान में नहीं उतारती तो संदेश गलत जाता, और अब जब उन्हें भाजपा ने यहाँ से मैदान में उतारा भी है तो भाजपा को खतरा ये है कि कहीं शुवेंदु इस सीट तक ही घिर कर न रह जाएं। तृणमूल कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि ममता के यहाँ से उतरने से इस इलाके के आसपास की कई सीटों पर इसका असर निश्चित रूप से होगा। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू अब भाजपा की रणनीति की ओर इशारा करता है। भाजपा ने यहाँ ममता के सामने शुवेंदु को मैदान में उतारा है तो जो बात शुवेंदु अधिकारी पर लागू होती है वही भाजपा ममता के बारे में भी कह रही है कि इस सीट पर मुकाबला इतना टक्कर का होगा कि ममता बनर्जी सिर्फ इसी सीट पर घिर कर रह जाएंगी। साथ ही पर्दे के पीछे सियासी रणयुद्ध का फायदा अगर किसी को होता दिख रहा है तो वो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। दिलीप घोष लगातार पिछले 5 वर्षों से पार्टी का राज्य स्तरीय लोकप्रिय चेहरा बनते जा रहे हैं, मगर शुवेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तब तक अकेले ताल ठोक रहे दिलीप घोष के साथ ही उस कतार में शुवेंदु अधिकारी भी खड़े हो गए। भाजपा सूत्रों की माने तो राजधानी दिल्ली में भाजपा की बंगाल में टिकट वितरण को लेकर जो बैठक हुई उसमें कई सीटों पर शुवेंदु अधिकारी और दिलीप घोष में अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलवाने के लिए राजनीतिक रस्साखींच भी देखी गई। अब अगर शुवेंदु बनाम ममता बनर्जी के इस मुकाबले में शुवेंदु अगर नंदीग्राम में ही घिर कर रह गए तो इसका फायदा तृणमूल कांग्रेस को हो ना हो वो तो दूसरा विषय है, मगर भाजपा में इसका फायदा दिलीप घोष को जरूर होगा, क्योंकि फिर दिलीप घोष एकमात्र ऐसा चेहरा रहेंगे जो राज्य स्तर पर सारे बंगाल में भाजपा का प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में यह तय माना जा रहा है कि ममता बनर्जी बनाम शुवेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम में होने वाले सियासी मुकाबले में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जो शुवेंदु के भाई सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के बारे में कहा जाता है कि 3 बिंदु ममता, महिला और मुस्लिम इस क्षेत्र में उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, मगर पर्दे के पीछे एक बिंदु और है जिस पर कम ही लोगों की निगाह जा रही है और वो है दलित। पश्चिम बंगाल में दलित वोटर तृणमूल कांग्रेस का परंपरागत वोटर रहा है, जो ममता बनर्जी के राजनीतिक समीकरण में एक बेहद बड़ा केंद्र बिंदु है, और शायद यही सब देखते हुए ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपने खास रहे व इस इलाके में प्रभुत्व रखने वाले भाजपा के शुवेंदु अधिकारी के सामने मैदान में उतर गई हैं। हालांकि ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर में लोकसभा चुनाव 2019 के वक्त तृणमूल कांग्रेस भाजपा से मात्र 3000 से 3500 के बीच के मामूली अंतर से ही आगे थी, और ममता के निवास वाले वार्ड में भाजपा को 497 मतों की बढ़त हासिल थी। इसलिए ये भी कहा जा रहा था कि भवानीपुर ममता के लिए सुरक्षित नहीं था, और विरोधी खेमा तो ये तक कह रहा है कि ममता ने भवानीपुर हार के डर से छोड़ दिया। लेकिन बंगाल की राजनीति को करीब से देखने वाले ये कहते हैं कि अगर ममता को हार का ही डर होता तो भवानीपुर छोड़कर वो किसी अन्य सुरक्षित सीट से मैदान में उतर सकती थी, मगर अधिकारी परिवार के गढ़ नंदीग्राम से ममता का उतरना ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस में लाख टूट हो जाने के बावजूद ममता बनर्जी भाजपा से हार मानने के मूड में कतई नहीं है, और नंदीग्राम से उतरकर उन्होंने अपने उन विरोधियों को कड़ा संदेश दिया है जो ये मानकर चल रहे थे कि ममता बनर्जी किसी बेहद सुरक्षित सीट से मैदान में उतरेंगी। दूसरी ओर जिस बंगाली बनाम बहारी का राग ममता बनर्जी भाजपा के खिलाफ अलाप रही हैं, वही राग नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के ही खिलाफ अलापने में लगे हुए हैं, और भाजपा या फिर यूं कहें कि अधिकारी परिवार इसे भूमिपुत्र बनाम बहारी का मुद्दा बनाने में जुट गया है। जो भी हो, ये तय है कि बंगाल में इस बार ये लड़ाई वाकई आर या पार की है। अब चुनाव की इस रणभूमि में विरोधियों के बयानों के अनुसार क्या ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी के सामने नंदीग्राम में ही घिरकर रह जाएंगी, या फिर ममता और प्रशांत किशोर की रणनीति के सहारे नंदीग्राम से ममता के मैदान में उतरने से शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ही घिरकर रह जाएंगे? इन प्रश्नों का जवाब तो भविष्य के गर्भ में छुपा है, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस बार पश्चिम बंगाल के ये विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाले हैं, जिसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। खैर, राजनीति, रणनीति, चुनावों और अन्य मुद्दों पर विश्लेषण लगातार होते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए जनता पोल। जय हिंद, जय भारत।